नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 9th का जो मैथ है उसका जो चैप्टर 7 है त्रिभुज, ठीक है, उसकी जो पहली प्रश्नावली है, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर को, ठीक है, उनके क्वेश्चंस को जो है हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल यहाँ पे क्या है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक आपको चतुर्भुज दिया गया है जिसमें ए सी बराबर ए डी। इसमें क्या है कि हमारी ये जो ए सी भुजा है, ये हमारी ए सी भुजा यहाँ पे जो है ये बराबर किसके है, ये इस ए डी वाली भुजा के यहाँ पे बराबर है। ठीक है, आगे क्या कहता है कि जो कोण ए बी रेखाखंड क्या करता है, कोण ए को समद्विभाजित करता है। ये जो हमारी यहाँ पे ए बी रेखाखंड है ये वाली, ये क्या करती है कि कोण ए को दो भागों में जो है बराबर भागों में बांटती है। ठीक, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी हमें कौन सा, देखिए हमें यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी ये वाला त्रिभुज, ठीक है, ये त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ए बी डी, इसे जो है हमें समरूप दिखाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हम इन्हें किस तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये इसका फिगर है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, पहले हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिया गया, हमें दिया है कि ए सी बराबर ए डी। ठीक, ए सी बराबर ए डी हमें दिया है और जो कोण ए है ये क्या है, ये जो हमारा कोण सी ए बी, ठीक है, कोण सी ए बी का 2 गुना है। ठीक, मतलब कि इसे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि कोण सी ए बी बराबर कोण किसके दिया है, हमारा कोण यहाँ पे ये जो बी ए डी नीचे वाला कोण, ठीक है, बी ए डी, कोण बी ए डी, ये हमें इसके बराबर दिया है। ठीक है, और हमें यहाँ पे आप लिख सकते हो कि सिद्ध करना, हमें सिद्ध करना क्या था कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज किसके है, ए डी बी के। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें वही जो दिया है ए बी सी और ए बी डी। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो कि ए बी डी ये दिया है। और एक चीज़ हमें यहाँ से ये भी पूछा है कि हम जो है जो बी सी रेखाखंड है और बी डी, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले चलिए हम इसे प्रूफ करते हैं, इसके बाद देखते हैं कि हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, और अब आप क्या लिखोगे, अब आप यहाँ पे ये लिखोगे कि ए सी बराबर क्या है, हमारा ए डी, ये हमारा दिया गया, इसीलिए आपको यहाँ पे रीजन भी जो है वो लिखना होगा। ठीक है, दिया गया। अब हमें एक कोण और दिया है कि कोण सी ए बी बराबर कोण किसके है, बी ए डी के, ये भी हमें क्या है, गिवन है, दिया गया है। ठीक है, अब हमें एक भुजा और चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें इन्हें जो है वो सर्वांगसम दिखाना है। तो अगर आप देखो कि दोनों त्रिभुजों में जो ये हमारी ए बी भुजा है ये क्या है, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, जिसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि ए बी बराबर ए बी। ठीक, क्या है ये, उभयनिष्ठ
भुजा। ठीक है, इसे आपको इतना लिखना होगा। अब इसके बाद आप जो है यहाँ पे लिखोगे कि त्रिभुज ए बी सी, ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा, सर्वांगसम का सिंबल है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी, किसके कारण हमने यहाँ पे किया, भुजा। इसके बाद हमारा बीच में ये कोण भी था, भुजा कोण और फिर भुजा। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो साइड एंगल साइड। इससे अब आप जो है यहाँ पे समरूप त्रिभुज के संगत अंग जो हैं वो बराबर होते हैं, जिसे हम CPCT बोलते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ठीक, यहाँ पे आपको ये लिखना होगा कि BC बराबर क्या हो जाएगा, BD, किसके कारण, CPCT के कारण। ठीक है, ये आपका जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। पहले क्वेश्चन में आपको ये सर्वांगसम पूछा था और पूछा था कि हमारी ये जो भुजा BC है और BD, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। इसके बारे में हमने ये देखा कि अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो उनकी जो सारी भुजाएं कोण जो हैं वो दूसरे त्रिभुज के समान होगी। ठीक है, बराबर होगी, तो हम कहेंगे कि जो BC और BD है ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कहता है कि हमारे पास ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, फिगर 7.17 में, जिसमें AD बराबर BC, जिसमें ये जो हमारी AD भुजा है ये BC भुजा के बराबर है। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है कि कोण DAB, ये वाला कोण जो है ये किसके बराबर है, कोण CBA के, इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, अब हमें सिद्ध यहाँ पे 3 चीज़ें करनी है। ठीक है, पहला क्या सिद्ध करना है, हमें पहले यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ABD ये किसके सर्वांगसम हमें यहाँ पे दिखाना है, त्रिभुज B यहाँ से लेकर के A फिर यहाँ से C। ठीक, इन्हें हमें सर्वांगसम दिखाना है। आप इन्हें 2 अलग अलग कलर में जो है वो देख सकते हो। ठीक, ये तो हमारा पहला था। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा ये बोल रहा है आपको BD बराबर AC दिखाना। BD भुजा जो है वो AC के बराबर है, मतलब इन दोनों त्रिभुजों की जो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, ठीक है, वो दोनों आपस में बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। तीसरा आपको कह रहा है कि कोण ABD, कहाँ है कोण ABD, आप देखिए ब्लू कलर में मैं लिख रहा हूँ, कोण ABD ये वाला छोटा वाला कोण ABD बराबर किसके हो जाएगा, कोण BAC के, BAC इस वाले के। ठीक, ये 3 चीज़ें आपको जो है प्रूफ करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं प्रूफ। तो यहाँ पे जो है ये हमारा फिगर हो गया। इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दिया गया, हमें दिया गया क्या है कि जो AD भुजा है वो किसके बराबर है, BC के। ठीक है, और क्या दिया है, और हमें दिया है कि कोण BAD ये वाला कोण, ठीक है, जो यहाँ पे आपका लिखा गया है ऑरेंज कलर में, ठीक है, ये हमारा किसका बराबर है, कोण BAD ये बराबर है इस ग्रीन वाले कोण के। ओके, किसके बराबर, बराबर है कोण ABC के। ठीक है, कोण ABC के। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि दिया गया है ABC के बराबर ये कोण। ठीक, इतना चीज़ हमें दिया है। पहला चीज़ हमें सिद्ध करना है कि जो हमारे दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ABD, ठीक है, कौन सा सिद्ध करना, आप यहाँ पे लिखोगे कि सिद्ध करना पहला त्रिभुज ABD, त्रिभुज AB और D, यहाँ पे आप जो ग्रीन से देख रहे हो ये जो है बराबर होगा ये वाला जो त्रिभुज है हमारे पास ये, और दूसरा वाला हमारे पास क्या है, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये बराबर, सॉरी सर्वांगसम होगा यहाँ पे, सर्वांगसम है त्रिभुज ABC के।
त्रिभुज ए बी सी के, यहाँ पे आप देख सकते हो ए बी डी बी ए सी के सर्वांग सम है। ठीक है, तो बी ए सी के आप यहाँ पे लिख सकते हो कि बी ए और सी। ओके, ये इनके सर्वांग सम। सबसे पहले हम इन्हें सिद्ध करते हैं, इसके बाद हम अपना दूसरा केस जो है वो भी सॉल्व कर ले। चलिए लिख लेते हैं इसी साथ। दूसरा केस हमें क्या कह रहा है, दूसरा हमें यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बी डी है वो ए सी के बराबर होगा। ठीक, इनकी जो बड़ी बड़ी दोनों त्रिभुजों की भुजाएं हैं वो बराबर होंगी। कौन कौन से, बी डी बराबर ए सी। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या है जो दिया है वो है कोण ए बी डी बराबर किसके, कोण बी ए सी के, कोण बी ए सी के। कोण ए बी डी ये वाला कोण जो है ये इसके कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, अब इस त्रिभुज में हमारे पास क्या है, ए डी बराबर बी सी। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए डी बराबर बी सी। ठीक, अब यहाँ वो रीजन लिखना होगा कि ये है दिया गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास इनके जो कोण हैं, कौन कौन से, कोण बी ए डी। ठीक है, कोण बी ए डी ये वाला कोण, और कोण ए बी सी। ठीक है, ये वाला कोण। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि कोण बी ए डी बराबर किसके है, कोण ए बी सी के। ठीक है, ये भी हमें क्या है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ हमारे पास यहाँ पे एक और आई कि जो ए बी बराबर ए बी ही होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में है। क्योंकि अगर मैं इसका इस तरह से फिगर बनाऊं तो इसका जो फिगर है कुछ इस तरह से बना है, और ये वाला यहाँ से आकर के यहीं पे मिल गया। तो ये वाली जो भुजा है ये क्या है कि इसके ऊपर जो है वो दोनों एक ही के ऊपर रखी गई हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि ए बी बराबर ए बी। ठीक है, उभयनिष्ठ। ओके, अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज बी ए सी के। किसके कारण, ऊपर पहले भुजा आप लिखोगे, फिर कोण, फिर भुजा, भुजा कोण भुजा, मतलब कि साइड एंगल और साइड से ये आपस में सर्वांग सम है। अब हमें दूसरा केस हमसे क्या पूछा है कि जो बी डी है ए सी, बी डी बराबर ए सी। अब अगर हम अपनी दोनों त्रिभुजों को यहाँ पे देखें, ठीक है, तो चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ। दूसरा हमने जो है इस वाले को इसके बराबर जो है या फिर सर्वांग सम दिखा दे। अब हमसे पूछ रहा है कि बी डी बराबर ए सी। ठीक है, तो अगर ये वाली भुजा इनके बराबर है, बी डी बराबर ये ए सी के है। ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सी पी सी टी से ये भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि बी डी बराबर किसके है, ए सी के। किसके कारण, सी पी सी टी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत अंग जो हैं वो बराबर होते हैं। इसके बाद ये हमारा दूसरा केस हो गया। अब तीसरा क्या पूछा है, चलिए देखते हैं। तीसरा हमसे पूछा कि कोण ए बी डी, चलिए इसे फिर से इरेज कर लेते हैं। कोण ए बी डी, तो कोण ए बी डी ये छोटा वाला कोण ये इस कोण के बराबर होगा।
ठीक, यहाँ पे भी आप CPCT लगा करके इन्हें जो है वो बराबर दिखा सकते हो, क्योंकि हमने जो है इन्हीं त्रिभुजों को ही सर्वांकन किए। ये और ये जो कोण क्या है, ये इन्हीं पे आते हैं, ठीक है, ये इन्हीं में आते हैं। तो इनके जो दोनों भुजाएं जो दोनों कोण हैं वो CPCT से यहाँ पे बराबर हो जाए। आप लिख सकते हो कि ये दोनों बराबर हैं किसके कारण, CP और CT के कारण। ओके, इस तरह से सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेखाखंड AB पर AD बराबर BC दो बराबर लंब है। ठीक, आपके पास एक BC रेखाखंड है, एक AD रेखाखंड है, ठीक है, जिसके ऊपर AB जो है ये क्या कर रहा है, दोनों के ऊपर लंब है, मतलब कि ये जो है दोनों पे 90 डिग्री का कोण जो है वो बना रहा है। अगर ये दोनों पे 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि इधर भी 90 बनेगा, इधर भी। अब अगर दोनों का योग जो है वो 180 हो जाए तो क्या होगा, वो एक सीधी रेखा हो जाएगी, ठीक है। और अगर जैसे कि मान लीजिए कि ये एक है और ये एक है, ठीक, यहाँ पे 90 बना, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे, ठीक। अगर दोनों को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो ये भी निकल के आएगा 180 और ये भी निकल के आएगा 180। अब अगर 180 है तो ये रेखा क्या हो जाएगी, एक सीधी रेखा हो जाएगी, जो कि हमने जो है वो पिछले चैप्टर में जो है डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो अगर ये दोनों जो हैं एक सीधी रेखा हो जाएंगी जो कि कभी नहीं काटेंगी, ठीक है, तो आप कह सकते हो ये दोनों रेखाएं जो हैं वो आपस में समांतर हैं, ठीक। पहला रीजन तो आप ये यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये दर्शाना है कि जो CD है, जो CD है वो रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है, मतलब आपको OC बराबर OD ये सिद्ध कर देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या दिया गया है। तो हम लिखेंगे दिया गया हमारे पास कि जो AB है ये किसके ऊपर लंब है, AC के ऊपर भी, और AB जो है वो लंब है BD के ऊपर भी, ठीक है, BD, ठीक। सॉरी, यहाँ पे जो है ये हमारा A होगा यहाँ पे, ठीक, और ये B होगा, ओके। अब देखिए ये तो हो गए। अब हमें यहाँ पे ये भी दिया है कि जो हमारी BC है भुजा वो जो है बराबर किसके है, AD के। और हमने यहाँ पे देखा कि जो BC है और AD ये दोनों क्या है, समांतर हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो 90 अंश के कोण जो है वो बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक सीधी रेखा में हो जाएंगी जो कि आपस में समांतर हो जाएंगी। और जो हमारी CD रेखाखंड है यहाँ पे आप ये जो देख सकते हो, ये CD रेखाखंड ये क्या है, इन दोनों की तिर्यक रेखा। जैसे आप इसे इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा, तो दोनों की तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ठीक है, समझे आप कि यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला कोण है ये इस कोण के बराबर हो जाएगा, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कोण BCO बराबर कोण ODA किसके कारण, एकांतर कोण के कारण, ठीक है। तो अब आप नीचे क्या लिखोगे, आप लिखोगे त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD में, ठीक, इतना आपको लिखना है। इसके बाद आपको और क्या लिखना है इसमें, इसके बाद आपको लिखना है कि कोण BCO होगा बराबर है किसके, कोण ODA के, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखना होगा कि एकांतर कोण के कारण ये क्या है, आपस में बराबर है। इसके बाद हमें एक भुजा भी दी है, वो क्या है, DA बराबर किसके है, BC के, ठीक, जो कि हमें पहले से ही दिया गया। और हमें क्या दिया है कि कोण OBC
बराबर कोण ओ ए डी, ठीक है, बराबर कितना है 90 डिग्री, ठीक, जो कि क्या है यहाँ पे दिया गया, या फिर आप कह सकते हो लंब से तो दिया गया। ओके, इस तरह से हमने जो है अपने त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम कर लिया। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि त्रिभुज ओ बी सी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ओ ए डी के। तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हमारी ये जो भुजा है कौन सी, ये ओ डी भुजा, ये किसके बराबर है, ओ सी के, ठीक, किसके कारण, सी पी सी टी के कारण, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि ओ सी बराबर ओ डी, ठीक, ये यहाँ पे इसके बराबर भी है। और एक चीज़ आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि जो हमारी अभी आप ओ सी बराबर ओ डी को जो है यहाँ पे भूल रही है, ठीक। अब हमारा यहाँ पे क्या है कि जो ओ बी है ये ओ ए के बराबर है, ठीक, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, किसके कारण, सी पी सी टी के कारण, ठीक है। अब आप सी पी सी टी कारण इनके कोण को भी यहाँ पे बराबर दिखा सकते हो, ठीक है। तो सी पी सी टी कारण ओ बी बराबर यहाँ पे ओ ए हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर ओ ए, किसके कारण, सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अंग जो है वो बराबर होते हैं, ठीक। तो अगर बी ओ बराबर ओ ए हो जाए तो जो हमारी सी डी रेखाखंड है ये क्या करेगी, ए बी को जो है समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब बराबर भागों में बांटना है। तो अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो ये दो भागों में बांट रहा है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि सी डी बराबर जो है, सी डी जो है वो ए बी को बराबर भागों में विभाजित करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यहाँ पे आप एक फिगर दिया गया है कि एल और एम दो समांतर रेखा हैं। पहला तो एल और एम समांतर हैं, दूसरा है आपका पी और क्यू भी समांतर है, ठीक, चार रेखाएं आपको समांतर दी गई हैं, ठीक है। इसके बीच में एक रेखा है जो कि क्या करती है कि इन चारों समांतर रेखाओं को जो है काटती है, ठीक है, चारों को। तो हमें यहाँ पे ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज सी डी ए के, ये वाला जो त्रिभुज होगा वो सर्वांगसम होगा इस वाले त्रिभुज के, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, ये रहा हमारा फिगर, ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया क्या है, हमें यहाँ पे ये दिया गया है, दिया गया पी क्यू, सॉरी जो पी है, पी समांतर क्यू, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, पी समांतर किसके है, क्यू के, और दिया है एल समांतर एम भी, ठीक। और यहाँ पे हमें ये भी दिया है कि जो ए सी है वो तिर्यक रेखा का कार्य यहाँ पे कर रही है, ठीक। आप लिख सकते हो कि जो ए सी है वो यहाँ पे जो समांतर रेखाएं हैं उन्हें जो है वो प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें सिद्ध क्या करना था, हमें यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए, इनको त्रिभुज सी डी ए को, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे ये देखो, चलिए हम जो है यहाँ पे एक अलग से डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखिए कि ये जो है दो हमारी एल और एम समांतर रेखा है, ठीक। तो जो हमारी यहाँ पे ए सी है, ठीक, ये ए है, ये सी है, ठीक। अगर आप इसे इस तरह से यहाँ ऊपर और ये नीचे बढ़ा दो तो ये वाला कोण जो है इसके बराबर हो जाएगा, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो कोण है ये भी इसके बराबर होगा, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा ये वाला कोण है, ठीक, ये वाला कोण, कोण डी ए सी, आप लिख सकते हो कि कोण डी ए सी बराबर किसके होगा, इस वाले कोण के, कौन सा कोण, ए सी बी, कोण ए सी बी, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण, ठीक है, एकांतर कोण।
अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और करनी होगी। अब हमारे पास एक PQ भी समांतर रेखा है, ठीक है, जिसे जो हमारी AC है इसे भी ये क्या कर रही है कि प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही, तिर्यक रेखा का काम यहाँ पे कर रही है, ठीक है। तो अब आप जो है LM को भूल जाइए, केवल आप PQ को ले लीजिए। किसको ले लीजिए? PQ को। अगर आप PQ को देखोगे तो यहाँ पे जो ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के यहाँ पे बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के, ठीक। इस फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो हमारा कोण BAC है, कौन सा कोण BAC बराबर किसके हो जाएगा? कोण इस वाले कोण के, ठीक, कोण ACD के, ठीक, कोण ACD के। किसके कारण? एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण, ठीक। इतना जो है हमने यहाँ पे जो है जो दिया गया था उससे इतनी चीजें हमने बाहर निकाल ली, ठीक है। अब आपको सीधे सीधे, वैसे तो आधा हम लोग तो यहाँ पे त्रिभुज को अपना सर्वांगसम कर लिए, चलिए इसे फिर से एक अच्छे से लिख लेते हैं। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे? आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप लिखोगे, सबसे पहले हम इसे जो है वो इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि जगह हो जाए लिखने के लिए, ओके। तो आप यहाँ पे ये लिखते हो कि त्रिभुज जो हमें अभी सिद्ध करना है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, त्रिभुज CDA में, ठीक है, ये हो गया। अब हमें दिया क्या क्या है? हमें ये दिया है कि ये जो हमारा ये वाला कोण है, कौन सा? कोण BAC, ओके, कोण BAC बराबर कोण इस वाले कोण ACD के, कोण ACD के, ठीक है। किसके कारण? एकांतर कोण के कारण, एकांतर कोण, ठीक। अब हमें दिया यहाँ पे एक चीज और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी AC रेखाखंड है, ये AC जो आपकी ग्रीन से दिखाई दे रही होगी, ये क्या है? दोनों में कॉमन है। तो आप लिख सकते हो कि AC बराबर AC, किसके कारण? किसके कारण ये बराबर है? उभयनिष्ठ, ठीक, क्योंकि ये दोनों में है, कॉमन है, उभयनिष्ठ कोण के कारण, ठीक है। अब हम एक कोण और एकांतर कोण से यहाँ पे निकाले थे, कौन सा कोण? ये जो हमारा ऑरेंज कलर में दिख रहा है, ठीक, ये वाला कोण। कौन कौन से कोण थे? कोण DAC, ओके, कोण DAC बराबर है कोण ACB के। किसके कारण? ये भी हमारा है एकांतर कोण, ओके, एकांतर कोण, ठीक। तो अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज जो है वो आपके सर्वांगसम, क्योंकि आपने सारे के सारे रीजन जो हैं आपके पास आ गए। एक त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए, तो आप लिख सकते हो कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA, ओके। किसके कारण है? पहले तो हमने एंगल निकाला था, एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, मतलब कि कोण, फिर इसके बाद भुजा, ओके, फिर कोण, ठीक। तो कोण, भुजा, कोण से ये जो है एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए दोनों त्रिभुज, ठीक है, यहाँ पे। तो इस तरह से हमने जो है अपने जो पहला अध्याय है उसके 4th क्वेश्चन तक जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे हम इस तरह की जो भी वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।